नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी व्याकरण के क्रम में अभी हम पढ़ रहे हैं शब्द संपदा। और शब्द संपदा भाग 1 में हमने पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्द के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं। और इसके साथ ही हमने पढ़ा कि शब्द के प्रकारों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से, किन आधार पर किया गया है और किन आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हमने देखा कि शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। और उसके शब्द संपदा के भाग 2 में हमने पढ़ा कि शब्दों का भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है: बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। और उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। और उसमें हमने जाना कि बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और युग रूढ़ि शब्द। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द के वर्गीकरण का दूसरा आधार, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। और तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आज की कक्षा के विषय में एक छोटा सा परिचय अपने अंदाज में देना चाहूँगी। सुंदरी सखीरी हिंदी भाषा का हृदय बड़ा विशाल है, भांति भांति के शब्दों से मिलकर बना इसका शब्द भंडार है। संस्कृत शब्द तत्सम ही आए, तत्सम से तद्भव होकर आए। देशज न जानू कौन किस भाषा से आया, विदेशी शब्द भी आकर हिंदी में समाया। तो यह था आज के हमारे शीर्षक का एक छोटा सा परिचय। अब इसके आगे हम सविस्तार इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा और पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। सबसे पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है वो बहुत ही विशाल है, विस्तृत है और बहुत बड़ा है। और इसमें हमें मिश्रित भाषा के दर्शन होते हैं। हिंदी भाषा का जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का जो मिश्रण हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जिनका हम नित्य नए नए प्रयोग अपनी भाषा में करते रहते हैं, वह शब्द क्या है? वो हिंदी कोश है, हिंदी भाषा का शब्दकोश है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यह शब्द कहाँ से आए हैं, यह शब्द किस किस भाषा से इसमें लिए गए हैं। तो हिंदी भाषा का जो मिश्रित भाषा का जो शब्दकोश है, उसमें जो शब्द का जो प्रयोग हुआ है वही क्या है? हमारी हिंदी भाषा के शब्दकोश का उत्पत्ति का एक आधार है। और उन्हीं विभिन्न भाषाओं के मिश्रण, उसी मिश्रित भाषा के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार बताए गए हैं। जिसमें पहला क्या है? तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का पहला प्रकार तत्सम शब्द। तत्सम शब्द के शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो यदि हम तत् और सम का अर्थ एक अर्थ में लें तो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है उसके समान। तो तत्सम शब्द क्या है? एक संस्कृत शब्द है और 2 संस्कृत शब्दों के योग से बना है। तो वे शब्द जो कि संस्कृत से उसी के समान, जैसे वे संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसी रूप में, उनके मूल रूप में हिंदी भाषा में यथास्थान उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात वे संस्कृत शब्द जो संस्कृत से हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा? कुक्षी, अग्नि, हस्त, पत्र इत्यादि। तो ये सभी शब्द क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन इनका हिंदी में यथास्थान जहाँ पर संभव हो यहाँ उनका प्रयोग किया जाता है।
तो ये तो थे हमारे तत्सम शब्द। इसके अतिरिक्त भी अन्य उदाहरण हैं तत्सम शब्द के, जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे पहला उदाहरण हम देंगे पुष्प। पुष्प का हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने कई बार पढ़ा है कि उपवन में सभी पुष्प अति सुंदर हैं। ठीक है। दूसरा है मुख। मुख अर्थात मुंह। उस स्त्री की मुख कांति मनोहारी है, मन को हरने वाली है। तो इस प्रकार से कई शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में यथास्थान ज्यों का त्यों किया जाता है। इसके बाद एक अन्य उदाहरण है आश्रय, ओष्ठ, कंटक, काष्ठ, कुपुत्र, अस्थि। ये सभी शब्द जो हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, इनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द के भी हम शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। सर्वप्रथम तद्भव शब्द भी जो है दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। जैसे पहला है तद और दूसरा है भव। तद का अर्थात होता है उससे, भव का अर्थात होता है उत्पन्न। यदि हम इसको एक अर्थ में देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है उससे उत्पन्न। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु हिंदी में प्रयोग करते वक्त उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, थोड़े से परिवर्तन के साथ वे प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द, वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं या हिंदी भाषा में थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे अम्बा। अम्बा जो है वह तत्सम शब्द है, और मैं इससे पहले बता चुकी हूँ आपको कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं जो कि अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो अम्बा क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन अम्बा धीरे धीरे उच्चारण के साथ साथ इसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और इसे क्या कहा जाने लगा? अम्मा। और यह क्या बन गया? तत्सम से तद्भव शब्द में परिवर्तित हो गया और जिसका हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा। अब उसी प्रकार से है आम्र। आम्र अर्थात आम। आम जो है वह तत्सम शब्द है और इसका परिवर्तित रूप जो तद्भव के रूप में है वह क्या है? आम। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण आता है अंगुली। तत्सम में इसे बोला जाता है अंगुली, जबकि तद्भव रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? इसका उच्चारण कैसे होता है? उंगली। तो यहाँ पर इसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। उच्चारण में भी थोड़ा सा परिवर्तन कहीं कहीं देखने में आता है और कई शब्दों का काफ़ी परिवर्तन होता है, लेकिन वे वास्तव में तत्सम शब्द ही होते हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं। इसके बाद होता है अंधकार। अंधकार को यहाँ क्या कहा जाता है? अंधेरा। ठीक है। उसके बाद आता है कदम्ब। कदम्ब का क्या है? कदम। ओष्ठ। ओष्ठ को क्या कहा जाता है? ओठ या होंठ। कंटक को कहा गया कांटा। इक्षु अर्थात इक्षु का तद्भव शब्द क्या बना? ईख। उलूक। उलूक को कहा जाने लगा उल्लू। अमावस्या, यह भी एक तत्सम शब्द है जिसे क्या कहते हैं? अमावस। बकुल। बकुल अर्थात बगुला। अब इसे हम संस्कृत का हिंदी में रूपांतर कहते हैं कि बकुल संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद है बगुला, लेकिन वास्तव में बकुल तत्सम का शब्द है जो कि हिंदी में आते आते परिवर्तित हुआ और क्या कहा जाने लगा? बगुला कहा जाने लगा। उसी प्रकार से प्रस्तर। प्रस्तर अर्थात पत्थर, और प्रस्तर संस्कृत का शब्द है, उसे तद्भव रूप में क्या कहा जाता है? पत्थर कहा जाता है। पुच्छ। पुच्छ अर्थात पूंछ। तो पुच्छ क्या है? एक तत्सम शब्द है और पूंछ क्या है? एक तद्भव शब्द है। तो इसी प्रकार के कई शब्द हैं जो कि आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन हिंदी में आते आते उनके रूप में, उनके उच्चारण में, लिखने में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और परिवर्तित रूप में वे क्या कहलाए जाने लगे? तद्भव शब्द। जैसे कि कुपुत्र। कुपुत्र को क्या कहा जाता है? कपूत कहा जाता है। तो यह तो थे हमारे
तद्भव शब्द। इसके बाद आता है देशज शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का तीसरा भेद देशज शब्द। देशज शब्द क्या हैं अब जानते हैं। जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं है, अर्थात जब हम हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो हिंदी का जो मुख्य स्रोत है, जो हमारा शब्द भंडार है, उसका जो मुख्य स्रोत है वो है संस्कृत से। परंतु संस्कृत और हिंदी के अलावा भी हमारी हिंदी भाषा में कई शब्दों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तभी तो हिंदी को क्या कहा जाता है, एक समन्वयशील भाषा कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में जो है कई अनेक भाषाओं के शब्दों का समावेश हमें देखने को मिलता है। और वे शब्द जो हम प्रयोग तो करते हैं, जिनका उच्चारण तो हम करते हैं, जिन्हें हम लिखते भी हैं, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं होता कि यह हिंदी और संस्कृत के अलावा अन्य किस भाषा के शब्द हैं। वही शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देशज शब्द के कुछ उदाहरण दूंगी। तेंदुआ, खिड़की, लोटा, लालटेन, डिबिया, घरौंदा और जैसे है दफ्तर। तो ये कई शब्द हैं जो कि देशज शब्द हैं। इन्हें हम देशज शब्द की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इनका हम प्रयोग तो नित्य प्रतिदिन करते हैं अपनी भाषा में, लेकिन हमें इनका ज्ञान नहीं होता कि ये वास्तव में किस भाषा के शब्द हैं। इसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का चौथा प्रकार, जिसे हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जैसा कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है, विदेशी अर्थात दूसरे देश से की भाषा के शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं के ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग लाए जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे वास्तव में हम लोग कई भाषाओं के शब्दों का मिला जुला स्वरूप हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं में एक विदेशी शब्द भी आते हैं। जैसे हम लोग करते हैं, अधिकांश हम बोलते हैं ऑफिस, ट्रेन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेलवे, सिगरेट, मास्टर, कॉलेज, कमीशन, रजिस्टर, स्कूल, जिसका हम नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। ये शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं, जिनका हम नित्य प्रतिदिन अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये तो था हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, जो कि संस्कृत के शब्द हैं, जिन्हें हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं। उनके मूल रूप में जिन संस्कृत शब्दों का उनके मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, वे संस्कृत के शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है, परंतु हिंदी में प्रयोग करते करते वे उनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उनके उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। तो वे शब्द किस रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव रूप में। वे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद, देशज शब्द। हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो कि जिनके विषय में हमें यह ज्ञात नहीं है कि यह किस भाषा के शब्द हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द का चौथा प्रकार आता है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो यह तो था हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकारों का वर्णन। अब इसकी अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी अगली कक्षा में हम शब्द के वर्गीकरण का तीसरा आधार, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है और यदि आपको हमारे द्वारा किया गया अध्यापन कार्य पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें।